अपने अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, अपने शॉर्ट में इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है और क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो जैसे ही पाठ का नाम है अपन को सर्वप्रथम यही क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अर्थ क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं या ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए कार्य करती हैं, विश्व के देशों की सहायता करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विश्व भर के देशों के लिए कार्य करती है, विश्व भर के देशों की सहायता करती है। इसके सदस्य बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि कोई एक देश तो इसमें शामिल रहेगा नहीं, विश्व के अनेक देश इसमें शामिल रहेंगे। इसका मतलब इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है अपन को? क्योंकि विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में समझौते और संधियां करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक देश नहीं सुलझा सकता, उनका निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। कोई झगड़ा हो गया देशों के मध्य, उनको सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, कुछ समझौते स्थापित करने के लिए, कुछ संधियां करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं अपन कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने के लिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं उनको रोकने के लिए, झगड़ों को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए, जितने भी झगड़े होते हैं उनको शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने के लिए, शत्रुता के दायरे को कम करने के लिए, विकास करने के लिए काम करना और विभिन्न देशों की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में विश्व की राजनीति में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन अपन को देखने को मिलता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके बाद राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं होने देगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। उसके बाद उसी संस्था को डेवलप करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि ये तृतीय विश्व युद्ध को नहीं रोका, मतलब नहीं होने देगा और उसी के बाद ये विश्व में शांति स्थापित करेगा। और इसके बाद में इनकी बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, इसके बहुत सारे अंग, सभी के अलग अलग कार्य हैं। तो अपन सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो एक हैं सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया की पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें स्थायी सदस्य भी होते हैं, अस्थायी सदस्य भी होते हैं। इसका विस्तृत रूप से वर्णन फिर किसी क्लास में करेंगे। अपन शॉर्ट में देखते हैं, वन शॉर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, ये भी महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। सचिवालय हैं, सामाजिक आर्थिक परिषद हैं, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ किन सिद्धांतों के तहत कार्य करता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए, आपसी सहयोग के द्वारा युद्ध हो जाए या फिर आतंकवादी जैसे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और कानूनों को सम्मान पूर्वक लागू करना, राष्ट्रों को प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना भी इनका प्रमुख कार्य होता है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में ये शामिल है। अब अपन ने थोड़ा डिस्कशन किया था कि सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य देखना अपन को आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। एक तो विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना, किसी भी देश के द्वारा भेजी गई शिकायतों पर विचार करना, अपने निर्णयों को लागू करने के लिए कार्रवाई करना, झगड़ों का निपटारा करना। इसी वजह से सुरक्षा परिषद को दुनिया की पुलिसमैन भी कहा जा सकता है और यही एक ऐसा अंग है जो सबसे ताकतवर है सुरक्षा परिषद का। यही एक ऐसा अंग है जो कि सबसे ताकतवर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सुरक्षा परिषद। और इसमें स्थायी देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अब अगला संगठन आता है ह्यूमन राइट वॉच। इससे क्या अभिप्राय? ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के अनुसंधान और वकालत में शामिल है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये मानवाधिकारों के हनन और वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। इसने बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाले अभियानों, सैनिकों के उपयोग को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण भी कार्य किए थे।
अपन ये कह सकते हैं जो ह्यूमन राइट वॉच हैं ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत रहता है हमेशा से ही। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके दो कार्य बताए। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये संगठन मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ी हुई रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करता है। तो अपन यहाँ पर दो संगठन देख ले मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। उसके बाद अपन देखते हैं भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे। अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते अपन को ये बताना है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में। तो जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो सब कुछ भारत के पास है, जिसमें से सबसे बड़ी जो योग्यताएं वो हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है। भारत को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यूएनओ के बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला भी देश भारत ही है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए कि इसको और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकते। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है ना उसकी संरचना में सुधार किया जाना चाहिए कि 5 देशों को तो वीटो पावर मिली हुई है, बाकियों को नहीं मिली हुई है, तो एक तरीके से भेदभावपूर्ण स्थिति होती है, इसको सुधार किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि सभी देशों को वहाँ प्रतिनिधित्व मिल सके। वीटो पावर को समाप्त कर देना चाहिए या फिर उसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है। सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक, जवाबदेही और सहयोगी बनाने जिसमें सभी विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा संबंधी नियमों का आदर करे। और सुरक्षा परिषद की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किए जाना चाहिए। जैसे प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, भूखमरी हैं, वैश्विक निर्धनताएं, वैश्विक तापन है आदि जो समस्याएं विश्व सामना कर रहा है, इन सब में सुधार की आवश्यकता है। अपने जो वन शॉट में ये देखा कि जितने भी विश्व के प्रमुख प्रमुख संगठन हैं उनका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना, सहयोग करना, एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति बनाए रखना, आतंकवाद जैसी गतिविधियों को से दूर रखना, आतंकवादी गतिविधियों से देश को, पूरे विश्व को बचाना, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई एक देश शामिल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं और सभी के शांतिपूर्ण और सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संगठन चलते हैं। आपको इस चैप्टर में से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितने भी संगठन हैं उनको अच्छे से देखना है, याद करना है। इसी के साथ अब शॉर्ट जो वीडियो की श्रृंखला चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, इसका जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।